जीना सिखा दे ओ हम सफर, अपना बना ले ओ हम सफर, तुझे दिल से भुलाऊं भी तो क्या। वर्सटाइल पर्सनालिटी, पढ़े लिखे और सुलझा हुआ इंसान, लेकिन सबसे बड़ी जो क्वालिटी है, ही इज अ फेमस सिंगर। अ फेमस सिंगर इन अ सेंस कि माशाल्लाह पीटीवी अवार्ड के लिए नॉमिनीज में भी थे। कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो मुझे इस वाह। हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। टैलेंट जो था वो जो क्रेडिट जाता है जो हमारे टीचर्स हैं उनको, कि वो हमें अक्सर जो है कॉम्पिटिशन्स वगैरह में ले जाते थे, फिर नात के कॉम्पिटिशन्स में या इस तरह के मिलियन नगमों के कॉम्पिटिशन्स में। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि यार ये तो मतलब इस फील्ड में लेकिन कभी प्रोफेशनली कभी भी फिर भी नहीं सोचा था। मेरी हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर मैंने विन भी किया। तो उसके बाद जो नेक्स्ट डे जो एंट्री थी कॉलेज की, और वो जो जब कॉलेज के जो फेलोज थे, यार ये वो लड़का है जो कल कंपटीशन जिसने जीता है। तो उच्चा शमला ते मोडे उत्ते शाल, उच्चा शमला ते मोडे उत्ते शाल, ते लगे सोना चोट रे दा चौधरी, ओ लगे सोना चोट रे दा चौधरी, मुझ मुख उत्ते सजदी कमाल। कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा पसंद है? तो बड़ा एक मुश्किल सा क्वेश्चन है, फैसला करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप सभी, आपके जो सॉन्ग्स हैं वो एक नई क्रिएशन होती है, वो तख्लीक होती है। वो पहले वो इवन फिल्म मेकर्स हैं जो भी हैं, जरूर ट्राई करें। ये नहीं कि आई एम प्रमोटिंग हिम, बट आई पर्सनली फील, मैं भी आर्ट और आपको पता है इससे मुझे मोहब्बत की जीती जागती तस्वीर है, हजरत इकबाल के ख्वाबों की ये ताबीर है, ये वतन प्यारा वतन कि मेरे एक भी हम वतन के लिए, खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। आमीन सब आमीन। दोस्तों, इस पाक वतन के हम गुमनाम सिपाही हैं, इस पाक वतन के हम गुमनाम सिपाही हैं, मुश्किल है बड़ी राहें हम जिनके राही हैं, आजाद फिजा में जो सब लोग ये रहते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ब्रिगेडियर तारिक जमान रिटायर्ड, और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल वर्सटाइल टच। अच्छा दोस्तों, आज़ादी का वीक चल रहा है, 14 अगस्त जश्न आज़ादी और यौम आज़ादी, और मेरी कोशिश थी, इस दौरान मैंने बहुत सारे व्लॉग्स किए और बड़े बड़ी अच्छी शख्सियात से आपका तारुफ कराया, लेकिन एंड पे मेरी ख्वाहिश थी कि एन 14 अगस्त वाले दिन, यौम आज़ादी वाले दिन, एक ऐसी मुनफरिद शख्सियत का व्लॉग आपके सामने पेश करूं जो मेरा और आप सबका, बल्कि पूरी दुनिया का महबूब शख्स है। महबूब इसलिए कि माशाल्लाह वर्सटाइल पर्सनालिटी, पढ़े लिखे और सुलझा हुआ इंसान, लेकिन सबसे बड़ी जो क्वालिटी है, ही इज अ फेमस सिंगर। अ फेमस सिंगर इन अ सेंस कि माशाल्लाह पीटीवी अवार्ड के लिए नॉमिनीज में भी थे, और मुकाबले में कौन थे? असद इमानत जैसे लोग। अगर उस लेवल पे एक बंदा आता है, और फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद ट्विन सिटीज के बेस्ट सिंगर का अवार्ड विनर, और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त अदनान रजा। अस्सलाम वालेकुम अदनान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। पहली बात तो यह है कि आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने टाइम दिया, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी। ऑलवेज वेलकम सर। आप आवाज दे रहे, हम ना आए। इट्स एन ऑनर रियली। मैं मजे की बात बताऊं दोस्तों कि मैंने एन आखिरी दिन के लिए 14 अगस्त के लिए रखा था, और मुझे इतना यकीन और इतना मान था कि अदनान रजा को मैं रिंग करूंगा एंड ही विल नॉट से नो टू इट। सिर्फ एक धड़का था कि बड़ा बिजी स्केड्यूल होता है इनका, क्योंकि इनके मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, तो मैंने सोचा कि ये ना हो कि मैं रिंग करूं और अदनान कहे कि सर आई एम आउट ऑफ सिटी, मैं फलानी जगह। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम
और आपकी और मेरी खुशकिस्मती कि ही इज अवेलेबल। अच्छा अदनान भाई, खुल के आज गप लगाएंगे। अदनान से मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है, ये भी मैं बता दूं। वो इस तरह के मादरे इल्मी हम दोनों के एक ही हैं, वो अदनान खुद बताएगा इंशाल्लाह। तो अदनान, ये इनफॉर्मल गपशप है, क्योंकि आज़ादी होती है, आज़ादी के आज़ाद होकर गुफ्तगू की जाए। इसमें थोड़ा सा आप व्यूअर्स के लिए बैकग्राउंड ज़रा अपना बताएंगे, पूरा मतलब भाव कैसे आपने पढ़ा। बल्कि एक सवाल इस पे मेरे जहन में और आ गया। माशाल्लाह अदनान रज़ा, जो सबसे डाडा इलाका है ना रावलपिंडी इस्लामाबाद का, चौंतरे का चौधरी, इनका बड़ा फेमस अपना सॉन्ग भी है, उस पर हम बाद में बात करते हैं। अच्छा अदनान, आपका बैकग्राउंड माशाल्लाह बड़ा सख्त इलाका, और रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो सबसे डाडा थाना होता है ना, जिसमें सबसे ज्यादा कत्लो गारत गरीबी होती है, फिर चौधरी राजपूत, तो उस इलाके से ताल्लुक रखना और फिर म्यूजिक की तरफ आना, ये कैसे हुआ? घर वालों ने कैसे इजाजत दी, जरा ये बताइए। सर ये तो बड़ा आपने मुश्किल क्वेश्चन किया, वाकई बहुत मुश्किल था। और अक्सर शुरू में जब हम स्कूल में पढ़ते होते थे तो बताते नहीं थे कि हम चौंतरे से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि अक्सर जब हम बताते थे नाम तो जो हमारे दोस्त थे वो हमसे दूर हो जाते थे कि यार ये चौंतरे का, इससे बच के रहो। तो एक नेगेटिव इंप्रेशन बना हुआ था। और म्यूजिक आपको पता सर, आर्टिस्ट तो बिल्ट इन होता है। मतलब अल्लाह ताला या तो आपको टैलेंट देता है या नहीं देता उस फील्ड में, तो आप बन नहीं सकते। तो वो बस आपने खुद को खोजना होता है। तो वो वक्त के साथ जब बचपन में कभी स्कूल में कभी नात वगैरह पढ़ते थे या कोई मिले नगमे गाते थे, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया होता था कि यार सुर में गा लेते हैं। फिर लोग जो सुनते थे वो कहते हैं यार बच्चा सुर में गाता है, लेकिन कभी इतना सीरियस लिया नहीं था। अच्छा। और फर्स्ट टाइम मैं जब अराउंड मुझे लगता है कि 4-5 साल का था मैं, तो मैं वालदा के साथ बस में सफ़र कर रहा था। तो वहाँ पे मैं एक सॉन्ग चल रहा था बस में रफ़ी साहब का, तो वो मैं साथ गुनगुनाना शुरू हो गया। बड़ा अच्छा गाना था वो। तो वो जो मेरे इर्द गिर्द वो लोग, खवातीन बैठी थी, वो कहती हैं कि ये बच्चा बड़ा अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा गाता है। तो वालदा ने मुझे चुप कराया कि शायद ये माइंड कर रही है कि ये कहती हैं बस करो। ये वो गाना कौन सा था? थोड़ा आज हमें भी उससे थोड़ा मुस्तफीद कर दे। वो गाना मैंने रिसेंटली फिर उसका रीमेक कवर भी किया था। अच्छा, खिलौना जान कर, थोड़ा सा गुनगुना देंगे हमारे दोस्तों के लिए। हो खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो, खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। वाह वाह वाह, माशाल्लाह नान भाई, जेन्युइनली मैं समझता हूँ कि जो गिरदोनवा में लोग थे उन्होंने सही कहा कि ये बच्चा तो बहुत अच्छा गाता है। और वाकई यकीन करें कि आपने तो कमाल कर दिया। और व्यूअर्स के लिए शुरू में ही मेरे ख्याल में बड़ी अट्रैक्शन। व्यूअर्स स्टे ट्यून, मैं आपको बता रहा हूँ आज अदनान का पूरा जितना टैलेंट है ना, वो आपके सामने मैंने लेके आना है, सारी दुनिया के सामने है। इनका चैनल का लिंक भी मैं शेयर करूंगा। इनके यूट्यूब पे बेताशा सॉन्ग्स पड़े हुए हैं। अच्छा अदनान, स्कूलिंग से आगाज करते हैं, कैसे कहाँ से पढ़ा, क्या? स्कूलिंग मैंने स्टार्ट FG टेक्निकल हाई स्कूल, हमारे एरिया का बड़ा अच्छा स्कूल था, और वहाँ से स्टार्ट किया। और हमारे स्कूल की सबसे अच्छी बात ये थी कि सिर्फ एकेडमिक एक्टिविटीज़ में नहीं, बल्कि स्पोर्ट्स में और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमारा स्कूल हमेशा से ही आगे रहता था। तो वो जब बज़्म अदब के इस तरह के प्रोग्राम्स होते थे तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करता। घर तो कभी नहीं पता होता था कि क्या कर रहे हैं। अच्छा। तो वो हिडन टैलेंट जो था वो जो क्रेडिट जाता है जो हमारे टीचर्स हैं उनको, कि वो हमें अक्सर जो है कॉम्पिटिशन्स वगैरह में ले जाते थे, फिर नात के कॉम्पिटिशन्स में या इस तरह के मिली नगमों के कॉम्पिटिशन्स में। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि यार ये तो मतलब इस फील्ड में लेकिन कभी प्रोफेशनली कभी भी फिर भी नहीं सोचा था, क्योंकि कभी मैंने अपने इर्द गिर्द कभी सुना नहीं था कि म्यूजिक एज ए प्रोफेशन भी कोई ले सकता है। तो मैंने सोचा कि जस्ट यार इसको एंजॉय करते हैं। तो लेकिन ये फिर म्यूजिक एज ए प्रोफेशन कहते हैं कि जो चीज़ आप में बिल्ट इन हो और अल्लाह ताला जिससे आपको नवाजे वही आपका प्रोफेशन बन जाए, तो आप बड़े खुशकिस्मत होते हैं। भी बड़ी खूबसूरत बात की, अल्लाह ने आपको जो टैलेंट दिया वो आपने एक्सपोज किया और उस पर अप्रिसिएशन मिली, लोगों ने वेलकम किया, और वही आपका फिर
प्रोफेशन बना, ये बड़े खुशकिस्मत लोगों को, ये बड़े नसीब के हाँ, सही। फैसले होते हैं, किस्मत की बात होती है। अच्छा, स्कूल से याद आया कि अदनान और मेरा एक ही स्कूल है, अगरचे ये तो बहुत छोटे हैं हमारे बाद में, लेकिन मुझे भी खुशकिस्मती से एजाज हासिल है कि मैं भी उसी मादरे इल्मी से हूँ, FG टेक्निकल हाई स्कूल लालकुर्ती और तारिकाबाद। सर से मेरी मुलाकात भी अपने स्कूल में ही हुई थी फर्स्ट बिल्कुल, मुझे याद है, पहली मुलाकात हुई और वहीं से मैं आपका फैन बन गया। जी जी, क्योंकि हमारा एनुअल गेट टुगेदर हर साल होता है, ओल्ड बॉयज एसोसिएशन एक बनी हुई है और बड़े वेलफेयर के काम भी वो करते हैं, तो वहाँ पे अदनान ने परफॉर्म किया। आई वाज अमेज्ड, फैमिलीज भी आई हुई थी, लोगों ने कहा जी ये, मैंने कहा, मैं बड़े फख्र से आके ना बताता था कि ये मेरे स्कूल का टैलेंट है जी, हमारे स्कूल का है। अच्छा, उस स्कूल में दोस्तों ये भी बता दूं कि हर वर्सटाइल है उसमें, माशाल्लाह बड़ी नामी गिरामी शख्सियात, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एक्स और एम्बेसडर टू सऊदीया शाम बिन सादिक, वो भी उसी स्कूल से थे। फिर 2 कोर कमांडर्स, ये लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी रिटायर्ड, जो कि बाद में चेयरमैन वापडा भी हैं शायद, इसी तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल हिलाल जो कोर कमांडर और डिफेंस सेक्रेटरी साहब का, मेजर जनरल जफर भी हैं, और भी ब्रिगेडियर्स, हम भी नाचीज उसमें। ओ यस, सिविलियंस का आप जरा बताएं। काफी तलत हुसैन साहब बहुत बड़े, तलत हुसैन एंकर है, शौकत सिद्दीकी हैं, फवाद हसन फवाद भी उसी स्कूल से हैं, और बड़ी बड़ी शख्सियात है। नासिर राजा उस दिन हमने बात की, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त टैलेंटेड वो है। अच्छा, स्कूल में ना आपको याद होगा ना, स्पोर्ट्स में भी नंबर 1 होता था, एकेडमिक्स में भी नंबर 1, और माशाल्लाह जो प्रेजेंट प्रिंसिपल है, आई मस्ट सल्यूट हिम एज वेल, अगर वो देख रहे हैं, और अफजल ताहिर साहब, कि जब काफी अरसे से और जब से हैं इन्होंने स्कूल का वही स्टैंडर्ड। आपको याद है पिछले दिनों हमने सुना कि एक वेंडर रेडी वाले, एक आम बंदे का बच्चा उसने टॉप किया था, और इसी स्कूल का। तो ये दोस्तों ये बड़ी अच्छी बात है कि मादरे इल्मी से मोहब्बत, और अदनान की तो बहुत मोहब्बत है माशाल्लाह, इज अ प्रोफेशनल सिंगर। एक शो के इनको अच्छे खासा पे होता है। हम तो जब स्कूल में होता है हम कहते हैं अदनान म्यूजिक भी आप ही लेके हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी आप ही लाए, सब कुछ है जी, डोनेट्स, मैं क्या उसको डोनेशन ही समझता हूँ। अच्छा अदनान, स्कूल के बाद, स्कूल में अच्छा आपने परफॉर्म किया? जी जी, स्कूल में बचपन में मिली नगमा नात इन कॉम्पिटिशंस तो में, लेकिन प्रॉपर म्यूजिकल जो कॉम्पिटिशंस से सिंगिंग की तरफ उस तरह नहीं। कॉलेज में जब फिर मैं, नहीं तो आपकी तो आवाज इतनी अच्छी है कि वो जो सुबह दुआ पढ़ते थे लब पे आती जी, वो है, भी बिल्कुल, वो आपसे वो जरा पढ़ के सुनाए ना, वो जरा एक अच्छा, ये भी एक वो दोस्तों को कैसे वो ये आगे लीड करते होंगे आप, आई एम श्योर। लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, बाबा जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया अदनान, बल्कि ये आपकी तरफ से हम FG टेक्निकल स्कूल जी डेडिकेट करेंगे, डेडिकेट करते हैं जी। ये अदनान ने ये जो लिरिक्स मैंने आपके लिए पढ़वाए हैं दोस्तों, OBA वाले ग्रुप में भी ये जाएगी आपका व्लॉग, तो यकीनी तौर पे आपके प्रिंसिपल, हमारे प्रिंसिपल और बाकी दोस्त भी खुश होंगे। अच्छा, इसके बाद स्कूलिंग के बाद आगे कॉलेज कौन सा? कॉलेज गवर्नमेंट गार्डन कॉलेज, ये भी मेरा और इनका देख लें, फिर यू आर फॉलोइंग माय फुटप्रिंट्स। लेकिन इधर आगे फिर आर्मी की तरफ आप नहीं आए, आपका फील्ड दूसरा चला गया, लेकिन ये भी एक खिदमत कर रहे हैं आप लोगों को, इतनी अच्छी एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। तो गॉर्डन कॉलेज में भी कोई गॉर्डन कॉलेज से तो बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं। उसके जुबली हॉल में जो शाम के रिहर्सल्स मुझे आज तक याद हैं। तो जुबली हॉल आपने याद दिला दिया। तो इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन जब होते थे तो हमारे उर्दू के टीचर थे जाहिद नवीद साहब, वो उन्होंने सिलेक्शन की थी। हम 2-3 लड़के सेलेक्ट हुए थे इस कंपटीशन के लिए। तो शाम को म्यूजिशियंस वगैरह बुलाया करते थे, तो हम कॉलेज के बाद रुकते थे, तो फिर जुबली हॉल में पूरा अंधेरा होता था और म्यूजिशियंस होते थे, हम होते थे, और फिर काफी देर तक रिहर्सल्स होती थी। फिर साइकिल पे वापस आना, वो वक्त बड़ा अभी भी याद आता है। तो वो फिर जब जिस दिन कंपटीशन था उस दिन जुबली हॉल फुल था स्टूडेंट से, जरा हमारा हम होस्ट कर रहे थे तो अपने स्टूडेंट ज्यादा थे, तो अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करना तो बहुत ऑनर की बात थी। उससे पहले कॉलेज में जानता कोई नहीं था। तो वो जो कंपटीशन हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर मैंने विन भी किया। तो उसके बाद जो नेक्स्ट डे जो एंट्री थी कॉलेज की, और वो जो जब कॉलेज के जो फेलोज थे, यार ये वो लड़का है
जो कल कंपटीशन जिसने जीता है, तो वो वाह, बुला के वो मिलना, बड़ा वो बड़ी elevation। एक ऑनर, एक एलिवेशन होती है, यू फील क्वाइट। तो वो फर्स्ट टाइम मुझे फील हुआ कि शायद म्यूजिक में ही मुझे कुछ आगे लाइफ में करना चाहिए। बहुत जबरदस्त है। तो अच्छा अदनान, ये बताइए कि जाहिर है कि जो आर्टिस्ट होता है वो सबकी प्रॉपर्टी होता है, जी जी वो घर वालों को तो कम ही रह जाता है, बिकॉज यू माइट हैव बीन कमिटेड राउंड द क्लॉक। और मुझे पता है जब ये न्यू ईयर आता है या इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो आप तो डे एंड नाइट, तो घर वालों को थोड़ा सा डोमेस्टिक लाइफ की तरफ आते हैं कि यू मस्ट हैव बीन मैरिड, माशाल्लाह, हैप्पीली मैरिड। कितने बच्चे हैं और घर वालों को टाइम कैसे मैनेज? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मैरिड और 2 बच्चे मेरे। हाँ, मेरी मुलाकात हुई आपके बेटे से, आपसे मुलाकात हुई माशाल्लाह। और फैमिली में मेरे ख्याल में जो मेरा जो सबसे जो अच्छा वक्त होता है ना, जब मैं अपनी फैमिली के साथ होता हूँ, तो मैं उसको बड़ा एंजॉय करता हूँ। अच्छा, डेफिनेटली म्यूजिक तो आपका प्रोफेशन है और मैं म्यूजिक कभी करते हुए थकता नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जब भी मुझे वक्त मिलता है तो मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, अपनी वालिदा के साथ, जो है बच्चों वो के साथ। नौकरी आपने ठीक रखी हुई है, वो वहां तो से जरूरी कोई है, इशू नहीं, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर एक चीज और, वैसे रैंडमली क्वेश्चन है, फैन फॉलोइंग तो बहुत होती है माशाल्लाह, यू आर अ हैंडसम बॉय एंड वंडरफुल वॉइस। दुनिया तो मरती है जनाब, हम तो व्लॉग कर करके थक जाते हैं, वो पता नहीं फ्यू थाउजेंड इतने आते हैं व्यूअर्स जो भी है, लेकिन आपके मैं ये तो आपकी वो जरा नवाजी है, इतने जल्दी किसी का चैनल ग्रो नहीं होता जितना माशाल्लाह आपका मोहब्बत है, हो रहा है, और भी इंशाल्लाह होगा इंशाल्लाह। सो वेरी काइंड ऑफ यू। और यकीन करें जब आपका कोई कमेंट आता है ना मेरे किसी व्लॉग पे, तो आई टेक इट एज एन ऑनर एंड लव कि देखें अदनान ने टाइम निकाला। अदनान, आपके तो माशाल्लाह लाखों में जाते हैं, मैं देखता हूँ, बड़े व्यूज भी आते हैं और लोग पसंद भी करते हैं। अच्छा, उसमें फॉलोअर्स भी होंगे, मेल भी होंगे, फीमेल्स भी होती होंगी, और वो जाहिर है कि एट टाइम्स घर में भी कोई कॉल आ जाती होगी या मैसेज, तो घर की नौकरी नहीं खराब होती? लेडीज आर वेरी पोजेसिव। ये मैं खुल के कह रहा हूँ, बेटी को भेजूंगा। असल में सर अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, जब आपका प्रोफेशन है तो फिर आपको ये सारी चीजें इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो वो आपका जो लाइफ पार्टनर है उसको सारी चीजों का पता होता है कि ये चीजें जो है ये इट्स पार्ट ऑफ इस प्रोफेशन। लाइक जब आपने म्यूजिक वीडियो करना है तो उसमें अगर फीमेल मॉडल है तो वो उस म्यूजिक वीडियो का हिस्सा है, तो वो उसी वक्त तक है कि जब तक वो शूट है। या बस कि आपने किसी फीमेल सिंगर के साथ कोई कॉन्सर्ट करना है तो वो आपका जो है वो जब कॉन्सर्ट आपका खत्म तो आपकी जॉब खत्म। अच्छा, दैट इज टाइम बाउंड मतलब एक्टिविटी, और वो नहीं, मैं मानता हूँ, ये बड़ी खूबसूरत बात की कि ट्रस्ट इज द मेन थिंग। जी, और वो आपने माशाल्लाह मेंटेन किया। मेरे ख्याल में अगर आपका लाइफ पार्टनर आपका सपोर्टिव नहीं है ना, फिर आप किसी भी प्रोफेशन में नहीं कर सकते। और मैं एक चीज ये नहीं कि अदनान इज अ क्लोज फ्रेंड एंड लाइक अ फैमिली मेंबर, लेकिन मैं गवाही दे सकूं, कहते हैं ना जो भी गवाही दे, ही इज अ जेंटलमैन, thoroughbred professional and gentleman as well, और इसीलिए माशाल्लाह ही इज ग्रोइंग सो वेल। अच्छा अदनान, ये तो ठीक है, लेकिन ये बताएं कि जब आपने सिंगिंग को एज अ प्रोफेशन चूज किया, फिर मेरे सुई उधर अटकी हुई है कि चौधरी के चौधरी राजपूत बड़े डाढ़े होते हैं, तो घर की तरफ से पेरेंट्स, वालिद साहब, वालदा, बहन भाई, कोई थोड़ी सी रुकावट तो आई हो? असल में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि म्यूजिक को इतना सीरियसली मतलब लेगा, तो क्योंकि मैंने जो अपनी फर्स्ट रिकॉर्डिंग की थी पीटीवी के लिए, तो वो जब मैं सॉन्ग की रिकॉर्डिंग कर रहा और जब वो उसका वीडियो भी मैं शूट कर रहा तो मैंने घर नहीं बताया था कि ये, क्योंकि मुझे खुद भी शायद कंफ्यूजन थी कि पता नहीं ये ऑन एयर भी होगा कि नहीं। तो वो काफी ज्यादा स्ट्रगल्स इसके पीछे, मैं लाहौर भी काफी अलहमरा आर्ट काउंसिल में कंपटीशंस होते थे, उसमें बड़ी ख्वारी काटी, तो वो घर वाले अक्सर ये कहते थे कि क्यों इधर टाइम वेस्ट कर रहे हो, इधर कुछ नहीं है, इतने सीखे लोग होते हैं, वो लोग आगे नहीं जा सकते, तो तुमने तो प्रॉपर्ली उस तरह सीखा भी नहीं हुआ, तुम्हारी तो फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है, तो तुम क्यों कर रहे हो इस तरह। तो लेकिन ये था कि वो एक कसक आपको होती है ना कि यार नहीं, शायद कभी आपको ना तो वो फिर जब फर्स्ट टाइम मेरा गाना पीटीवी पे चला तो मैंने सब घर वालों को बताया कि आज शाम को ना मेरा गाना चलेगा टीवी पे, तो उन्होंने इस चीज को बड़ा मजाक में लिया कि ये ना इसने बताया है कभी, ना इसने कोई जिक्र किया, तो किधर से टीवी पे आ जाएगा। अच्छा। तो वो जब गाना चला तो वो फिर सारे इकट्ठे हो गए, तो मैं वाले साहब से बड़ा शर्माता था, जो मेरे वाले साहब कमरे में आए तो मैं वहां से भाग गया। अच्छा। तो वो मुझे वाले साहब बड़ा प्यार करते थे, मैं घर में सबसे छोटा हूँ तो वो मुझे कहते कुछ नहीं थे, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी का एक वो था ना, मैं खौफ वैसे ही होता था, उन्होंने मुझे कभी भी नहीं डांटा, मेरी वालदा मुझे बहुत डांटती थी, लेकिन वाले साहब से मैं डरता बहुत था। तो जो ही वो कहते हैं अच्छा अदनान का गाना आया हुआ है,
तो वो जब यूं ही कमरे में आए तो मैं वहां से ना खिसक भाई अच्छा, ये देखे, ये रिस्पेक्ट और मोहब्बत है माशाल्लाह। तो मैं शर्मा गया कि अबू क्या कहेंगे कि ये गाना गा रहा है टीवी पे ना। तो लेकिन अबू ये थे कि अप्रिशिएट करते थे, रोकते मुझे नहीं थे इस तरह, अच्छा, लेकिन वो ये कहते थे कि इस फील्ड में शायद आगे कुछ है नहीं है, तो किसी कोशिश करनी चाहिए किसी और फील्ड को अडॉप्ट करे। अच्छा, ये वैसे देखा जाए, वैसे अभी वो आपके फादर की बात से बात आई कि अनफॉर्चुनेटली बड़े बड़े सिंगर्स ग्रो किए पाकिस्तान में, जिसमें आपके अहमद रुश्दी भी थे, आलमगीर भी थे, फिर और भी बहुत सारे हैं, मेहदी हसन, मसूद राना, बड़े नाम है। अच्छा, मैंने ये देखा आर्टिस्ट, मैं आर्टिस्ट की बात करता हूँ कि देखिए आज हम यौम आज़ादी और पाकिस्तान के हवाले से, तो जाहिर है ये आर्टिस्ट हमारे पाकिस्तान का सरमाया है, हम आगे आके उस पर भी बात करेंगे जश्न आज़ादी के हवाले से। अनफॉर्चुनेटली ना आर्टिस्टों की कदर उस तरह नहीं हुई हमारे मुल्क में, इस पर आप क्या कहते हैं? देखें एंड जो है मेहदी हसन साहब को देखें, बाकियों को देखें, ये क्या आप समझते हैं, आप क्या सुजेस्ट करते हैं कि हाउ टू, बिकॉज दे आर दी यू नो एसेट्स। जी, बड़ा दुख होता है, मैंने जितने भी बड़े आर्टिस्ट की, वहीद मुराद साहब हो गए, मेहदी हसन खान साहब, जितने बड़े लोग हैं, काफी सारे जो ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनका एंड मैं सोचता था कि बहुत बेहतर हो सकता था। एक अनफॉर्चुनेट सर बात यह है कि हम एक गवर्नमेंट हमारी जो है एक सैनिटरी अटेंडेंट या एक नायब कासिद को तो मेडिकल फैसिलिटी दे सकती है, लेकिन एक लेजेंडरी आर्टिस्ट जैसे शहंशाह गजल का जिनको टाइटल मिला, उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं, वही ना, ट्रीटमेंट के लिए बेचारे फिर दर वो मैंने देखा है जब मेहदी साहब का आखिरी टाइम था तो वो बड़ा इवन बाहर से भी उनको एड, जगजीत साहब ने भी उनको बड़े डोनेशंस भेजे, और इवन आपको याद है लता ने कहा था कि गुलकार मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता है, मतलब इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट। तो ये आर्टिस्ट जो है आपके मुल्क के एम्बेसडर्स होते हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात की है अदनान आपने, बल्कि यहीं पे मैं भी ये मैसेज अपने तौर पे, वो कहते हैं ना कि अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, जो भी हैं पीपल एट द हेल्म ऑफ अफेयर। तो मैं ये कहूँगा जी कि आर्टिस्टों के लिए बड़ी खूबसूरत बात की है अदनान ने कि कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए मेडिकल लास्ट एज पे भी कम से कम, या ड्यूरिंग दी लाइफ, जरूरी नहीं कि बुढ़ापे में, कि उनका कोई ट्रीटमेंट, कोई ऐसे लोगों को तो कंट्री में बड़े हॉस्पिटल में फ्री मेडिकल कार्ड बन जाए और भी कुछ फैसिलिटीज, क्योंकि दे आर एसेट्स। सर कैटेगरीज बन जाएं, जैसे एक कैटेगरी एटलीस्ट उनको जिनका प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जिनको मिला है उनको तो नेचुरली प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वाले जो हैं उनको वो तो मैं कहता हूँ उनको। और सेकंडली सर जो हमारे आर्टिस्ट हैं थोड़ा सा इनको अपना ना फ्यूचर प्लान भी करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत जिस वक्त ये अपनी पीक पे थे तो मेरे ख्याल में शायद जितनी इनकी अर्निंग थी वो आप सोच भी नहीं सकते, तो थोड़ा सा फ्यूचर प्लान अगर बेहतर हो तो वो ये बहुत, अगर गवर्नमेंट नहीं भी करती तो बहुत खूबसूरत बात की है दोस्तों अदनान ने, बहुत खूबसूरत बात कि देखें जो गुडी होता है ना, गुड टाइम यू चेरिश, यू एंजॉय, आता है खर्च कर दिया, लुटा दिया, फैन फॉलोइंग भी है, सारा कुछ है, लेकिन अदनान ने ये बड़ी खूबसूरत बात की कि ऑलवेज सेव फॉर द रेनी डेज। आप अपनी लाइफ में, ठीक है, दिस इज योर मेन स्टे, कहीं ना कहीं या तो इन्वेस्ट करें या अपनी सेविंग करके आपकी मुश्किल वक्त के लिए आप उसको जरूर बचाएं। इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं वो, अगर म्यूजिक करते हैं ना तो उनके साइड बिजनेस इतने ज्यादा हैं कि उनको कभी हमने नहीं देखा सुना कि यार फलाना आर्टिस्ट मैंने नहीं कभी सुना उसको ये इस हालत में वो चला गया, ये गुर्बत में चला गया, तो ये खुद से भी ये बड़ी प्लान करना चाहिए। अच्छा अदनान, दरमियान में हम एक छोटा सा पाज लेंगे, लेकिन उससे पहले वो जो पीटीवी पे आपका पहला सॉन्ग था, मैं चाहता हूं कि ब्रेक में लोगों को जरा फ्रेश करें और वो थोड़ा सा उसके एक दो लिरिक्स सुनाना। ये सॉन्ग कंपोजिशन थी खुर्रम लतीफ़ी साहब की और ताहिरा निगार ने लिखा था, और मैंने फर्स्ट टाइम कोई अपना गाना, एक सिंगर की ख्वाहिश होती है कि जब वो उसकी अपनी आवाज़ कैसी है, क्योंकि जब आप दूसरों के गाने गाते हैं आप उनको कॉपी करते हैं तो आपको अपनी आवाज़ की शिनाख्त नहीं होती, तो जब आप अपना गाना गाते हैं उसमें आपको नजर आता है ये यार ये मैं हूँ। तो ये इसको गा के थोड़ा सा मुझे फर्स्ट टाइम लगा था कि यार ये मैंने अपने आप को तलाश किया है। वाह वाह, तो जरा थोड़ा इसके एक दो लिरिक्स आप अच्छे हमें। कहाँ गई वो रातें, वो जादू भरी बातें, कहाँ हो मेरे हमदम, आए कहाँ से गुजरा ज़माना,
आए कहाँ से गुजरा जमाना, पहली मोहब्बत पहला फसाना, कहाँ गई वो रातें। वाह 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 वाह, कमाल कमाल, बहुत खूबसूरत अदनान। अच्छा अदनान जी, यहाँ पे थोड़ा सा एक पाज लेते हैं तो फिर आगे चलेंगे, क्योंकि आपसे बात करके मजा आ रहा है। आई वांट के वी कैन गो अ लॉन्ग वे। आप रोज रोज फिर कब काबू आएंगे हमारे, और ये आज आज़ादी का दिन है, हमारी कौम के नाम है, तो इंशाल्लाह थोड़ा सा पाज के बाद हम आते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूअर्स। अदनान साहब के साथ नशिस्त जारी है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। यकीन करें वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हो रहा। जब मेरा वो टाइम कीपर जो है ना, कैमरामैन, वो मुझे इशारा करके बताता है कि सर थोड़ा सा वक्फा कर लें, अदरवाइज तो मेरा जी चाहता है कि एट अ स्ट्रेच चले। अच्छा अदनान भाई, आपका वो फेमस सॉन्ग चौंतरे दा चौधरी बड़ा हिट हुआ। अच्छा, इसमें वो इलाकायत नहीं झलकती कि वाई चौतरा, वाई नॉट पिंडी, मेरा भी तो है ना रवाद, वाई नॉट रवाद दा मलक भी कह दो, चौंतरे का चौधरी, ये वाई मतलब कैसे ज़हन में आया? बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है, इसमें कोई शक नहीं, मैं सुनूंगा भी आपसे अभी। तो ये क्या वजह थी इसको लिखने? असल में जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि हमारे यहाँ जो हमारे एरिया में, उसमें म्यूजिक को इतना सुना भी नहीं जाता और म्यूजिक इतना समझा भी नहीं जाता। जब मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया था, जब मैं प्रोफेशनली मेरे टीवी पे सॉन्ग्स वगैरह जब चलना शुरू हो गए थे, तो उस वक्त मुझे काफ़ी थोड़ा रेजिस्टेंस अपने गांव वगैरह में ना, जब मैं किसी शादी वगैरह में जाता था, तो जो बुजुर्ग थे वो काफ़ी मुझे उनसे मैं छुपता रहता था कि यार अभी पकड़ के ना ये डांटेंगे कि यार ये क्या चौधरी हो गए, केड़ा काम शुरू कर देते। अच्छा, तो वो फिर जब मैंने देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जो यूथ थी, और दूसरा वैसे भी बड़ा डाढ़ा इलाका, बिल्कुल डाढ़ा, बहुत FIRs के लिहाज से लीड करता रहा है। तो वो मेरा एक हमेशा से एक था कि यार कुछ अपने एरिया के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि एक सॉफ्ट इमेज जाए। अच्छा, दैट्स ग्रेट। म्यूजिक जो है एक मतलब आपका एक अच्छा पीसफुल मैसेज देता है, तो उसका जो वीडियो बनाया उसमें भी आप देख सकते हैं कि एक बड़ा एक पीसफुल सा चौधरी दिखाया जो लोगों के साथ बड़ा प्यार करता है। नहीं, बहुत खूबसूरत। तो वो एक ये कोशिश ये थी कि अपने एक एरिया के लिए ऐसी चीज, सेकेंडली कि वो फिर चौंतरे को कोई इस तरह जानता, इसी हवाले से लोग जानते थे। तो फिर जो इवन इंटरनेशनली भी लोग पूछते थे कि चौंतरा क्या चीज है, तो फिर मैं उनको बताता था कि ये इस एरिया, इस बेल्ट को चौंतरा यानी तो वो काफी लोगों ने फिर पसंद भी किया, स्पेशली यूथ ने बड़ा इसको एंजॉय किया। नहीं, तो चौधरी और राजपूत बरादरी ने तो उसको बहुत ही पसंद किया होगा। बहरहाल ये भी पाकिस्तान का एक हिस्सा है, और ये खूबसूरती है कि आपने अपने एक तो कोशिश यही होती है कि अपना एरिया जो है, पोठोहार को भी थोड़ा सा, मैंने कलर बॉय इसी वजह से किया था कि ये अपने एरिया और वतन की मट्टी से मोहब्बत। ये भी दोस्तों देखें कि चाहे आपका मोहल्ला है, चाहे आपकी कम्युनिटी है, चाहे आपका गांव है, चाहे आपका हल्का है, चाहे आपका थाना है, वो भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो बड़ा अफरीन है जी। और इस पे थोड़ा सा सुनाएंगे चौंतरे दा चौधरी लोगों के लिए जिन्होंने नहीं सुना पहले, या दोबारा सुना भी है तो एंजॉय करना चाहेंगे। उच्चा शमला ते मोडे उत्ते शाल, उच्चा शमला ते मोडे उत्ते शाल, ते लगे सोना चौंतरे दा चौधरी, हो लगे सोना चौंतरे दा चौधरी, मुछ मुख उत्ते सजदी कमाल, मुछ मुख उत्ते सजदी कमाल, ते लगे सोना चौंतरे दा चौधरी, हो लगे सोना चौंतरे दा चौधरी। कमाल कमाल, बहुत अच्छे अदनान, बहुत खूबसूरत। ये बल्कि दोस्तों आप इनका लिंक मैं शेयर करूंगा, तो उनके चैनल से आप ये जरूर सुनिएगा। ये कमाल का है, और इस पे ना बेसाख्ता बंदा धमाल डालने का भी दिल करता है। मैंने अक्सर देखा है आपके इलाके में, क्या हमारे इलाके में भी। मैं उस दिन एक शादी पे गया, आप हैरान होंगे, तो रिकॉर्डिंग वो चल रही थी और यही सॉन्ग लगा हुआ है, और जनाब साढ़े मलक भी डांस कर रहे थे, चौधरी भी कर रहे थे, सारे उसमें लगे हुए थे, राजे भी थे, राजपूत बरादरी भी थी। तो ये बड़ा खूबसूरत है जी, ये जरूर सुनिएगा आप अदनान का ये सॉन्ग। अदनान, आपका अपना फेवरेट सॉन्ग आउट ऑफ योर ओन कलेक्शन, जो आपकी अपनी क्रिएशंस हैं, कौन सा है वो जरा सुनाएं आप, और उसके दो लहरें, एक पे नहीं गुजारा होगा, थोड़ा सा एट अ स्ट्रेच आप एक दो बार। सर जो सॉन्ग्स या जो आपकी क्रिएशंस होती है ना, ये बिल्कुल आपके बच्चों की तरह होती हैं। आपसे कभी कोई क्वेश्चन करे कि आपको अपना कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा पसंद है, तो बड़ा एक मुश्किल सा क्वेश्चन है, फैसला करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप सभी, आपके जो सॉन्ग्स हैं वो एक नई क्रिएशन होती है, वो तख्लीक होती है, वो पहले दुनिया में चीज मौजूद नहीं होती, उसको आप क्रिएट करते हैं, तो सबसे आपको बड़ा लगाव होता है। लेकिन मेरा जो फेवरेट सॉन्ग अब तक
वो मेरा है जीना सिखा दे वो हमसफर। और मेरे दिल के कमाल है, बहुत ये करीब मेरा भी फेवरेट है, वैसे मैंने बड़ी दफा सुना है ये आपका। और मेरे दिल के बहुत करीब है नेचुरली ये। मुझे जो करियर में थोड़ा सा बूस्ट मिला वो इसी सॉन्ग से मिला था। लाहौर में इसको हमने शूट किया था, ज़ारा शेख साहिबा को हमने इसमें एज मॉडल रखा था, जो फिल्म स्टार हैं। तो बड़ा ये मुझे बड़ा पसंद है ये जरूर ये जरा, और इसके एक दो बंद हमें सुनाए। जी जी जरूर। एक लिरिक्स हुई है, जीना सिखा दे ओ हम सफर, कमाल। अपना बना ले ओ हम सफर, जीना सिखा दे ओ हम सफर, अपना बना ले ओ हम सफर, तुझे दिल से भुलाऊं भी तो कैसे, तेरी यादें मिटाऊं भी तो कैसे, जीऊं कैसे बस इतना बता, तू मेरी सोचों में, तू मेरे ख्वाबों में, मेरे ख्यालों में भी तू है, ना तेरी आहट है ना तेरी खुशबू है, फिर भी तू मेरे रूबरू है, जीना सिखा दे ओ हम सफर, अपना बना ले ओ हम सफर, तूने दिल से कभी जो मुझे चाहा था, मेरे दिल की किताबों में वो लिखा था, तेरी सांसों में और ही कहानी थी, और मेरी दीवानगी का किस्सा था, तेरी बातें भुलाऊं भी तो कैसे, तेरी यादें मिटाऊं भी तो कैसे, जीऊं कैसे बस इतना बता, तू मेरी सोचों में, तू मेरे ख्वाबों में, मेरे ख्यालों में भी तू है, ना तेरी आहट है ना तेरी खुशबू है, फिर भी तू मेरे रूबरू है, जीना सिखा दे ओ हम सफर, अपना बना ले ओ हम सफर। वाह वाह वाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट अदनान, मजा आ गया, बहुत खूबसूरत। अच्छा, मजा आया। और ये मैं यकीन करें कि कल भी आपका ये सॉन्ग सुन रहा था, क्योंकि वो आपके उस पे यूट्यूब पे जाके हम उठा लेते हैं कोई ना कोई। अच्छा अदनान, जैसे मेरा चैनल वर्सटाइल टच है, यू आर अ वर्सटाइल सिंगर। मैंने व्यूअर्स इनको लोग, फोक, क्लासिकल और लेटेस्ट भी सारे हर तरह के सॉन्ग्स मैंने आपके सुने हैं। आपको खुद किस तरह की सिंगिंग पसंद है, किस टाइप के आप पसंद करते हैं? मुझे बेसिकली मेलोडी पसंद है। ग्रेट। जिस टाइप का ये गाना मेरा जीना सिखा दे हम सफर, इस टाइप की मेलोडियस प्लेबैक मेरा था एक के प्लेबैक मैं करूं। लेकिन अब आपको पता है जैसे लॉलीवुड थोड़ा सा डिक्लाइन उसका आया, अब दोबारा से मूवीज बनना शुरू हो गई। लेकिन एक टाइम था जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अपने पीक पे, अहमद रुश्दी साहब का दौर, अखलाक अहमद साहब का, मेहदी हसन साहब का, तो वो कि आप जब आपकी वॉइस किसी हीरो पे जब आती है ना, वो एक ड्रीम होता है सिंगर का। यस, वो एक उसका, तो वो ये है कि मुझे उस टाइप का म्यूजिक पसंद है, फिल्मी म्यूजिक इनफैक्ट। अच्छा, दैट्स मेलोडियस वन, बहुत अच्छा। अच्छा, किसी फिल्म के लिए भी कोई सॉन्ग, कोई ऑफर? ड्रामास के लिए ओएसटीज वगैरह की हैं, प्लेबैक किया है, लेकिन फिल्म के लिए नहीं। लेकिन मैं ये कहूंगा, सुजेस्ट करूंगा, और ये व्यूअर्स जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, ये जो इवन फिल्म मेकर्स हैं, जो भी हैं, जरूर ट्राई करें। ये नहीं कि आई एम प्रमोटिंग हिम, बट आई पर्सनली फील, मैं भी आर्ट, और आपको पता है इससे मुझे मोहब्बत है, शायरी भी और ये सारा, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर एक आपका किसी एक फिल्म में सॉन्ग आ गया ना, तो आपने उठ जाना है। और दुनिया, और ये आवाज जो है, ये मानत है, ये कौम की मानत है, दुनिया की मानत है, नो बाउंड्रीज, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो लिहाजा इसको जरूर आम करें कि लोग इंजॉय भी करें। और देखें ना, ये आज़ादी का जैसे सेशन चल रहा है, आज़ादी क्या है, आप इंजॉय करते हो, चिल करते हो, निकलते हो, म्यूजिक, सॉन्ग, एवरीथिंग। और आज हम अदनान के साथ ये मना रहे हैं, आपको साथ साथ इनकी पूरी हिस्ट्री भी और इनके कलेक्शंस भी। अच्छा अदनान, अनवर मसूद का एक शेर है कि तू देख तो जरा ये मुगन्नी की जस्त खेज, तू देख तो जरा ये मुगन्नी की जस्त खेज, पोशाक की भी इसके बदन पर बहार देख, नगमे में कोई बात भी सुनने की अब नहीं है, देखने की चीज इसे बार बार देख। मैंने कुछ सिंगर्स को देखा माजरत के साथ, नॉट यू, यू आर एक्सेप्शन,
कि वो उछल कूद और ये ज्यादा, ये नहीं कि वो जिसपे अगेन अनवर मसूद ने कहा कि टूट पड़ती है समात पे क्यामत अनवर, ऐसी बिफरी हुई मौसीकी से तोबा मेरी, मेरे टीवी पे नजर आए ना डिस्को यारब, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तो वो जो उछल कूद में हंगम वाला जो है वो कम से कम आपका मैं देखता हूँ कि बड़े रिदम के साथ, खूबसूरती के साथ। आपको जाती तौर पे ये फास्ट वाला पसंद है, उछल कूद वाले, या थोड़ा जिसमें शायरी? और ये क्या वजह है? पुराने जमाने की जो सॉन्ग्स थे ना वो रीमिक्स होके आ रहे हैं, आपने देखा है, दैट मींस देयर वाज समथिंग इन देम। आजकल शायरी कम और उछल कूद ज्यादा होती है। इस पे जरा खुल के, आई एम सॉरी विद नो ऑफेंस, वैसे मैंने मेरे ज़हन में रैंडमली आया। असल में पॉप भी एक फॉर्म ऑफ म्यूजिक है, फिर इसके अलावा रैप भी है, ये भी फॉर्म ऑफ म्यूजिक है। तो वो जब तक सुरीला है तो वो ठीक है, इट्स ओके। यस, लेकिन अगर वो सुरीला नहीं है और वो आपके कानों को भला नहीं लग रहा तो वो फिर उसको म्यूजिक फिर वो नहीं कर। सेकेंडली कुछ जो टाइप ऑफ म्यूजिक है उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको वैसे परफॉर्म करना पड़ता है। हाँ, जैसे अगर आप किसी पॉप सॉन्ग पे डांस कर रहे हैं, वो डांस म्यूजिक है, तो फिर आपको उस तरह परफॉर्म करना पड़ता है। तो आजकल आपको पता है जो दिखता है वो बिकता है। वो फिर ये भी रीजन है कि वो, लेकिन फिर भी हर किसी की अपनी एक चॉइस है। मुझे खुद मेलोडी पसंद है, मुझे मेलोडी वो आपका माशाल्लाह वो है भी, और ये जैसे जीना सिखा दे इस तरह के सॉन्ग्स तो ये दिल में खुपते हैं। देखिए इसमें शायरी भी है। जी, सेकंड क्वेश्चन आपका सर के जो पुराना म्यूजिक क्या वजह है, क्यों रीमेक हो रहा है, रीमेक हो रहे हैं? उसकी सर रीजन एक ये है कि पहले जैसे एक चैनल होता था पीटीवी, ठीक है, और फिल्म्स भी जो लगती थी वो प्रोमिनेंटली पूरे पाकिस्तान में पता चलता था हमें। याद है कि पुराने दौर में टांगों पे और टांगे पे ढोल बजा के, और वो जब इतने बड़े लेवल पे एक चीज रिलीज होती थी, और वही जैसे पीटीवी पे जो ड्रामा चलना था तो वो उसमें जो एक्टर्स हैं, उसमें जो गाना है, वो अगले दिन लोगों के दिमाग में आ जाना था। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो उस पे मेहनत ज्यादा होती थी, उस पे वर्किंग ज्यादा होती थी, उसके ऊपर ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते थे म्यूजिशियंस जो है, ऑर्केस्ट्रा अच्छा यूज करते थे। अब ये है कि इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि चैनल्स इतने ज्यादा हैं कि आपका रिमोट रुकता नहीं है। तो इसी तरह जो म्यूजिशियंस हैं वो फिर शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि शॉर्टकट कर लें, कोई पुराना गाना उठा के उसका रीमेक कर लें, उसकी शायरी चेंज कर ले। तो वो ये रीजन है कि अब क्वालिटी जो है वो काम की अच्छा वो थोड़ा सा इस वजह से। लेकिन अभी भी जो बड़े लेवल का काम होता है, जैसे हम देख सकते हैं कि कोक स्टूडियो है या कुछ ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे काम अच्छा काम हो रहा है। अच्छा अदनान, आपने परफॉर्म तो मुख्तलिफ मौके पे किया, बड़ी सी बड़ी शख्सियात के सामने भी किया होगा, पॉलिटिकली, गवर्नमेंट लेवल के सीनियर, आप कह लें स्टेक होल्डर जो बड़े बड़े, तो कहाँ पे आपको परफॉर्म करके मजा आया? जहाँ पे मैं, आई एम नॉट टॉकिंग बाय वर्च्यू ऑफ पर्सनालिटीज, मे बी बाय वर्च्यू ऑफ क्राउड, जहाँ पे आपको मजा आया हो के परफॉर्म करने का? सर जहाँ पे लिसनर्स अच्छे होते हैं ना, म्यूजिक लिसनर अच्छे, अच्छा, चाहे वो फिर वो बड़े स्टेक होल्डर्स हों या वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, आपको मजा आता है जहाँ पे आप जो चीज गा रहे हैं वो अगले तक पहुंच रही है, और वो जो कनेक्शन है वो बड़ा जरूरी है। तो मेरे ख्याल में जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के शोज होते हैं उनमें मुझे बड़ा मजा आता है, वो एंजॉय करते हैं। वो जाहिर है यूथ होता है और वो इन्वॉल्व होते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और ये मेरे ख्याल में इसीलिए आपकी फैन फॉलोइंग में यूथ इज इन अ लार्ज नंबर, आई हैव सीन इट कि माशाल्लाह। अच्छा नान, एक और वैसे ही रैंडमली, दो इट माइट हैव बीन अ लिटिल पर्सनल एज वेल, लेकिन ये भी नहीं हो कि किसी एक की तारीफ करें तो दूसरी का दिल टूटे, मैं ये नहीं कहता। आपने बहुत सारी मॉडल्स के साथ भी आपने किया, परफॉर्म किया, मैंने देखे आपके सॉन्ग्स और वो सारा वीडियोस। कहाँ पे आपको सबसे अच्छा लगा? मैं ये नहीं कहता कि हु इज योर फेवरेट मॉडल, वो फिर बाकी जरा वो हो जाएगा, ज्यादती हो जाएगी, लेकिन कहाँ पे किसके जो सॉन्ग भी हिट भी हुआ हो, और एक तो जीना सिखा दे तो है ज़ारा शेख जैसे आपने बताया, लेकिन इसके अलावा मेरे सॉन्ग्स में डिफरेंट मॉडल्स ने काम किया, लेकिन मुझे बेसिकली ज़ारा जी के साथ काम करके बड़ा मजा है, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म बहुत अच्छा तक के। एक तो वो अब जैसे हमने सुबह शूट स्टार्ट करना था तो वो बिल्कुल टाइम की पाबंदी, अच्छा, वेरी गुड। और सेकेंडली बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव। अब जैसे आपकी फर्स्ट मुलाकात होती है तो वो होता है कि एटीट्यूड होता है, या आप कि मैं सुपरस्टार हूँ, या काम को बड़ा सीरियसली उन्होंने, ये बड़ी बात। प्रोफेशनलिज्म बहुत अच्छा था, काम करने का बड़ा मजा आया। रीटेक्स भी हुई तो उन्होंने कहीं भी वो तो ज़ारा शेख साहिबा के साथ काम करके वो मेरे ख्याल में बड़ी बात है। तो बाकी जो थी वो भी सभी अच्छी आर्टिस्ट हैं, बात की उनके साथ भी काम करने का मजा आता है, मेहनत करते हैं सभी।
अच्छा, लेकिन ये कि जो सीनियर होके आप नहीं ये बड़ी बड़ी अच्छी बात की अदनान आपने। दोस्तों ये देखें, एक चीज नोट कीजिए कि जितना बड़ा, जैसे कहते हैं ना, दरख्त पे जितना फल लगता है उतना ही झुकता है। ऐसे। मतलब इतना बड़ा नाम ज़ारा शेख और इतनी बड़ी शख्सियत, और जिस तरह आप बता रहे हैं कि हाईली प्रोफेशनल, जी गिवन टाइम पे आना, कामयाबी की राज ही यही है, Exactly. पूंजी ही यही है। जैसे आज हमारा जो टाइम सेट पूरे था, टाइम अदनान वाज एग्जैक्टली इन टाइम, मतलब आप लेट नहीं थे, आप बर वक्त आप पहुंचे। जी जी हालांकि आई वाज एक्सपेक्टिंग, सॉरी टू से, होता है ना कि आर्टिस्ट है यार, थोड़ा सा लेट भी आ सकता है, देर से, लेकिन नहीं आप। अच्छा, मजे की बात है, उस दिन राजा नासिर के साथ भी हुआ। राजा साहब को जो टाइम दिया था ना 1 o'clock, 1 बजने में 12:59 पे उसे पता था आई एम वेरी पंक्चुअल, कहता है ए घड़ी देख लो 12:59 हो गए ने। ये सर हमारे स्कूल की भी इसमें है ना ये। परवरिश अच्छा, हमारी ये अच्छे यहाँ माहौल पे से मैं हुई है। बहुत खूबसूरत, ये तरबियत, जी जी ये हमारे उस्ताज़ा की तरबियत देखें। एक ही इदारों से हैं, मतलब सीबी स्कूल, फिर एफजी स्कूल और फिर गॉर्डन कॉलेज। प्रोफेशन बेसिक हम सबका डिफरेंट है, लेकिन बेसिक punctuality ग्रूमिंग और वो ग्रूमिंग और वो तरबियत अदनान क्या कमाल की होती थी। ऐसे ही वो है। उस्ताज़ा यकीन करें, मैंने दोस्तों ये कहता हूँ, वाह बड़ा आदमी जो होता है ना, वो कहते हैं ना कि बेअदब बेनसीब बाअदब बानसीब। अदनान की से जब भी उस्ताज़ा की बात हुई, उस मादर इल्मी की बात हुई, इनकी आंखों में एक चमक आई, एक प्यार आया अपने उस्ताज़ा के लिए, रिस्पेक्ट आई। बिल्कुल यही चीज है कि एक मैसेज है कि आप अपने उस्ताज़ा की इज्जत करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल राइज। अच्छा अदनान भाई, अब आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि चूंकि जश्न आज़ादी जी। चल रहा है और अरूज पे है, और आज का बेसिक सिटिंग का एक मकसद ये भी था, तो आज़ादी पे बहुत सारे सॉन्ग्स लोगों ने गाए। मैंने रिसेंटली आपको आपको लास्ट ईयर आपको याद हो एक गुमनाम सिपाही के नाम से हाय यार, वो सॉन्ग डेडिकेट किया था वो अपनी फोर्सेस को। कमाल था वो। अगर पहले तो वो जरा नजर करें ना, गुमनाम वो हम सिपाही। अपने सारे जितने भी हमारे फोर्सेस के बहुत अच्छी बात है, सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, सभी को हम डेडिकेट करेंगे, जिनकी कुर्बानियां इस मुल्क के लिए। कोई शक नहीं इसमें। इस पाक वतन के हम गुमनाम सिपाही हैं, इस पाक वतन के हम गुमनाम सिपाही हैं। मुश्किल है बड़ी राहें हम जिनके राही हैं, आजाद फिजा में वाह। जो सब लोग ये रहते हैं, और इल्म हुनर की भी शम्में ये जलाई है। ये रोशनियां इनको हमने ही दिखाई है। इस पाक वतन के हम गुमनाम सिपाही हैं, इस पाक वतन के हम गुमनाम सिपाही हैं, इस पाक वतन के हम गुमनाम सिपाही हैं। मजे की बात इसकी मैंने धुन खुद बनाई थी। अच्छा, खुद बनाई है? हमारे बड़े अच्छे शायर हैं जमीला में, सब उन्होंने लिखा इसको। बहुत और उन्होंने मुझे जस्ट एक नज्म भेजी, कहते हैं यार मैंने नहीं लिखी है। तो मैंने कहा इसका तो सॉन्ग बन सकता है, तो मैंने उसको बैठे बैठे कंपोज किया और फिर रिकॉर्ड किया। तो स्पेशली आप लोगों को तो मैंने लाजमी भेजा। मैंने नहीं, मुझे मेरे पास वो है और अभी भी मेरी कलेक्शन में, और बड़ा खूबसूरत। और रियली अदनान, आई मस्ट रिस्पेक्ट एंड सल्यूट यू, क्योंकि आप भी जिस इलाके से ताल्लुक है, मार्शल इलाका है, मतलब हर एक कदम 50 या 100 कदम जाए तो एक शहीद की वहां पे कब्र है, मज़ार है। और इसमें कोई शक नहीं कि जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान किया, वो हमारे आंखों का ताज हैं। और ये अदनान की मोहब्बत उनके लिए और हम सब की होनी चाहिए, और है, क्योंकि ये आज ये हैं तो हम हैं, पाक फौज और हमारे मुहाफिज हैं तो हम हैं। बहुत खूबसूरत। बल्कि मैं दोस्तों एक बात बताऊं कि इसी तरह एक इवेंट था, तो मुस्तफ़ा ज़ैद जिसने आशिकी 2 के भी गाने गाए, वो आया स्टेज पे, तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उसने। मैं उसको एंकर कर रहा था, अपना ही लोकल एक हमारा फंक्शन था आफ्टर रिटायरमेंट। तो उसने ही डिजायर्ड कि सर एक सॉन्ग आप मुझे लिख के देंगे तो मैं आपकी लिखी हुई शायरी पे गाऊंगा। तो मैंने कहा यार मैं ना हिजरो वसाल गवे जाना और लबो रुखसार के किस्से अब नहीं लिख सकता। शायरी मैंने की है, बहुत की है। तो लेकिन ये है कि अदनान, ये सबके सामने वादा है कि आपको पाक फौज के लिए इंशाल्लाह एक मैं लिख के दूंगा अच्छा तराना, वो आपसे हम जरूर सिंग करवाएंगे। और अच्छा अदनान, लास्ट पे हम ये एक जरा आज़ादी के बारे में जो मुख्तलिफ गीत लोगों ने गाए, आपको कौन सा पसंद है? वो थोड़ा सा, क्योंकि जश्न आज़ादी है, बहुत अच्छे अच्छे मिली नगमे तो कमाल पाकिस्तान के बने। एक नगमा मेरे जहन में आ रहा है, जो अमजद हुसैन साहब शायद नाम है उनका, उन्होंने गाया था। और वो फिर मेरे ख्याल में एक ही नगमा, शायद उसके बाद वो ज्यादा टीवी पे आता था, पीटीवी पे कम नजर आए उसके बाद। वो एक वो मुझे बड़ा पसंद था। वो है कुछ इस तरह।
तेरा पाकिस्तान हाय। है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी वाह वाह। कुर्बान है। ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है। वाह वाह। हजरत इकबाल के ख्वाबों की ये ताबीर है। ये वतन प्यारा वतन सरमाया ईमान है। ये वतन प्यारा वतन सरमाया ईमान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ओ इस पे दिल वाह वाह। कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान वाह है। वाह, कमाल कमाल, बहुत खूबसूरत। और ये वाकई अमजद हुसैनी इस तरह का नाम था, और जी। पीटीवी पे ही आता होता था, और बड़े शौक से हम सुनते थे बहुत बचपन ज्यादा। से। बहुत कमाल, और वाकई एक ही दफा ये नजर आया, और बहुत प्यारा गाना था बहुत इनका, खूबसूरत। बहुत जबरदस्त तराना, और मुल्क के लिए। अच्छा अदनान, वतन, और वो शेर है ना कि वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, ये मेरी रूह, ये तेरी रूह तेरे जिस्म से इबारत है। और ये हमारी रूह और जिस्म से इबारत है, इसमें कोई शक नहीं। और अल्लाह ताला इसको क़यामत तक कायम रखेगा इंशाअल्लाह ताला। तो कोई पैगाम देना चाहते हैं आप आज़ादी के हवाले से, मतलब कौम को एक मैसेज, बिकॉज लोग आपको सुनते हैं, लोग सुनते हैं और आपकी बात पे अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। कोई मैसेज इस सिनेरियो में, क्योंकि आज 14 अगस्त है, जी। आज़ादी का दिन है, तो इस सिलसिले में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी ये दिन मनाएं तो एक दफ़ा रिवाइंड ज़रूर करें उन दिनों को जब लाखों लोगों ने हिजरत की थी, बेशक। जब लाखों लोगों ने कुर्बानी दी थी, जब लाखों लोगों ने अपने घरों को छोड़ के इस मुल्क की आज़ादी के लिए वो सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आ गए थे कि यहाँ पे एक आज़ाद फ़िज़ा में हम रहेंगे। वाह। तो जब भी आप ये सोचते हैं कि कभी भी कोई भी दुनिया की ताकत हमारे मुल्क से आगे नहीं हो सकती, बिल्कुल। हमें कभी भी पर्सनैलिटीज़ या इन चीज़ों से बालातर होकर अपने मुल्क को वाह, रखना चाहिए। बहुत और क्योंकि ये मुल्क है तो हीरोज़ भी हैं। बहुत अगर अच्छे। जो है ना, हीरोज़ इस मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, मुल्क कभी हीरोज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता। वाह, तो खूबसूरत बात। मैं यही कहूँगा कि जश्न आज़ादी को पुरजोश तरीके से मनाएं और अपने मुल्क के हीरोज़ को, चाहे वो पॉलिटिक्स के हीरोज़ हैं, चाहे वो आपके आर्मी के हीरोज़ हैं, फ़ौज के जवान हैं, सभी की रिस्पेक्ट करें, सभी को दिल से इज़्ज़त दें। बेशक। और क्योंकि यही हमारी पहचान है। आप कहीं भी अगर ज़रा सा भी दुश्मन को ज़रा सा भी कहीं बारीक सा भी पॉइंट देंगे तो आपकी जो अपनी सफ़े हैं ना, वो उनमें फिर खला पैदा हो जाएगा। तो ये मैं यही कहूँगा कि अपने मुल्क से जो है सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो हमारे लिए पाकिस्तान होना चाहिए। और बहुत खूबसूरत बात की है दोस्तों। देखें, वो कहते हैं ना कि मैं लफ्ज ढूंढ ढूंढ के थक भी गया अदीम। अदीम हाशमी का है कि मैं लफ्ज ढूंढ ढूंढ के थक भी गया अदीम, वो फूल दे के बात का इजहार कर गया। क्या खूबसूरत फूल बखेरे हैं आपने, जो मैसेज दिया आपने, बहुत खूबसूरत मैसेज है दोस्तों। इस पे अमल जरूर कीजिएगा कि ये मुल्क है तो हम सब हैं। आपस के इख्तलाफात 100 होते रहते हैं, शख्सी मोहब्बतें 100 होती होंगी, लेकिन वतन है तो ये शख्सियात भी होती हैं। तो आज यौम आज़ादी है, इसको जोश और उसी करो फर से मनाएं, उसी तमतमे से, उसी हमहमे से, उसी गैरत और जोश के साथ कि दुश्मन को, मुल्क दुश्मनों को पता चले कि नहीं, हम एक हैं। और आखिर में सर हम मिल के गाना डेडिकेट करेंगे अपने सब व्यूअर्स को। यस प्लीज। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे,
कदम कदम आबाद। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत आपने एंड पे। अदनान, यकीन करें कि बड़ा मजा आया आपके साथ, सेम है, बहुत मजा आया। और मैं भी एंड पे, सिंगिंग तो मुझे नहीं आती, लेकिन वो बड़ा खूबसूरत अहमद नदीम कासमी साहब के अशार हैं और वो भी दुआइयाँ हैं, जैसे आपने सोनी धरती को डेडिकेट किया या ये सुनाया कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजा को भी गुजरने की कोई मिजाल ना हो। और यहाँ जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे, और ऐसा सब्ज के जिसकी कोई मिसाल ना हो। और खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए, खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। आमीन सम आमीन। दोस्तों, बहुत मजा आया, मेरा दिल नहीं कर रहा अभी भी एंड करने का, लेकिन अदनान ने और बहुत सारे इनकी कमिटमेंट्स भी हैं, ही हैज टू गो समवेयर, और आज तो है भी ऐसा दिन है कि इनकी 100 मसरूफियात होंगी। अदनान, वंस अगेन आई एम सो वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। ठीक है, ये पाकिस्तान, हम सब तमाम पाकिस्तानी आपके मशकूर हैं, आपके चाहने वाले भी, और जो मेरे थ्रू भी आपको सुनेंगे वो भी। दोस्तों, मैं वो आमतौर पे जो लोग तरले डालना शुरू हो जाते हैं ना कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वही करें, वो मैं कभी नहीं कहता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अदनान का मैं लिंक साथ शेयर करूँगा, क्योंकि अदनान साहब को अगर आपने सुनना है तो ज़रूर सुनिएगा। ये एक इमानत है, एक आवाज़ आप सब के लिए भी। तो इनका लिंक भी मैं साथ शेयर करूँगा, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करके आइंदा के लिए 1 to 1 भी हो जाइएगा। अदनान, वंस अगेन आई एम ग्रेटफुल। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आखिर में हम दोनों भाई एक नारे के साथ ख़त्म करेंगे, और वो नारा हमेशा की तरह क्या है कि पाकिस्तान जिंदाबाद।